नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को देखा नदी में स्नान करते हुए, स्नान में अमर्यादा थी, माताओं क्षमा करना। विचित्र बात है, पर दुख होता है देखकर। तीर्थों में स्नान करते समय भाई मर्यादाएं कम तोड़ते हैं, माताएं मर्यादाएं ज्यादा तोड़ती हैं। क्षमा कीजिए। बहुत बार परिदृश्य ऐसे समुपस्थित हो जाते हैं कि अपना मुख फेरना पड़ता है। मर्यादा न तोड़े तीर्थों में स्नान की। माताएं कम से कम 2 वस्त्र में स्नान करें, मर्यादा के साथ। जब तुम्हें पता है कि स्थान खुला है, जब तुम्हें पता है वस्त्र आदि बदलने का कोई सुविधा नहीं है, स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है। आचमन कर लो, छींटा ले लो, अरे स्पर्श कर लो, बराबर फल, बराबर। मेरी बात को अन्यथा न दीजिएगा, आपके हित के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इतनी दूर घर से परिश्रम करके बस में गाड़ी में धक्के खाते हुए हरिद्वार और प्रयाग पहुंचेंगे भी, वहां जाकर छोटी सी अमर्यादा से तीर्थ का फल न मिला तो हानि है ना। जबकि शास्त्र तो कहते हैं तीर्थ में सचैल स्नान करना चाहिए। चैल यानी वस्त्र, वस्त्रों के साथ जो वस्त्र पहने हैं उन्हीं में सचैल। फिर जब जल से बाहर आना है तो वो कपड़े वापस नहीं बढ़िया साबुन और सर्फ लगा के वहीं धोने बैठना, निचोड़ने भी ऐसी जगह कि उनसे निकला गंदा पानी पुनः नदी में न जाए। और बहुधा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे तीर्थ से स्नान करके बाहर आए तो नियम होगा महाराज तीर्थ में नए कपड़े पहनेंगे, हम पुराने कपड़े हर हर गंगे। नहीं करना, क्योंकि मैं एक प्रसंग मुझे यूं ही स्मरण हो आया, और हो सकता है आपने प्रसंग न सुना हो। पांडव अज्ञातवास में, पांडव पहुंचे मही सागर। ये मही सागर पड़ता है गुजरात में, जहां पर मही नदी सागर से मिलती है। तो एक बड़ा सुंदर सरोवर है, सरोवर के भीतर घुसकर भीम स्नान करने लगे तो पास में एक बालक बैठा है जिसने भीम को बड़े कड़वे शब्दों में फटकारा। लाज नहीं आती? इतने बड़े होकर ये नहीं पता कि तीर्थ में स्नान कैसे किया जाता है? मैं इस जल से रोज अपने भगवान की सेवा करता हूं, भगवती की सेवा करता हूं। भीम ने यूं देखा, भीम ने कहा उतना आकार नहीं है जितनी जीवा है। जल पे सबका अधिकार है, जल किसी का नहीं है, वन किसी के नहीं है, सबके हैं। तो जो बालक है, थोड़ी देर में आपको आनंद आएगा जानकर उस बालक का परिचय भी। बालक ने कहा देखने में तो बुद्धिशाली लगते हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि नदी में भीतर जाकर स्नान किया जाता है, सरोवर में बाहर से स्नान किया जाता है। मेरी माताओं, शास्त्र का आदेश है सरोवर, तालाब, बावड़ी इनके भीतर जाकर स्नान नहीं करना, बाहर करना। शास्त्र का आदेश है यदि सरोवर बावड़ी का जल उसके भीतर से आ रहा है तो भीतर जाकर स्नान नहीं करना। यदि उसका जल कहीं बाहर से उसके अंदर आकर गिर रहा है तब स्नान कर सकते हैं, फिर भी रुके हुए जल में भीतर नहीं जाना। जब भीम को बार बार समझाने पर भी श्री भीमसेन नहीं माने, उस बालक ने उठाकर भीमसेन को पटक दिया। देवताओं ने आदेश किया बालक त्रुटि मत कर, पहचान ये हैं तेरे दादा। कौन था बालक? बर्बरीक, जिसे हम कहते हैं खाटू श्याम। ये स्कंद पुराण में कथा ही है। यानी जब कुबेर के 2 बेटा नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने जल में अमर्यादा के साथ स्नान करते देखा तो नारद जी ने दोनों को श्राप देके तुम पेड़ हो जाओ, और दोनों को मुक्त किसने किया? कृष्ण ने। कथा हमने यहीं छोड़ी थी। यानी इस लीला से 4.5 वर्ष के कृष्ण हमें क्या आदेश दे रहे हैं? तीर्थ में स्नान करें तो मर्यादा के साथ।